हम लोग चुनाव से भी पहले कहे थे इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को देश के नौजवानों से, किसानों से, भारत की सीमाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश ने ही उनको पूर्ण बहुमत से रोका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मेरे सारे साथियों को। वो 2019 में ही सरकार से चले गए होते, लेकिन ठीक चुनाव से पहले एक घटना होती है पुलवामा की। आज तक ये सरकार पता नहीं कर पाई कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था और देश के किस रास्ते से आया। इनके मन में एक ही भावना है कि जो हमारे विरोध में बोलेगा उसको हम ईडी ने भी टीवी चैनलों पर आपके मुख्यमंत्री को आज सांसद रोते हुए देखा हूँ। सांसद जी, आज गोरखपुर तिवारी हाथे पे आपका आगमन हुआ है। ईडी की कार्रवाई के बाद से आप परिवार से मिलने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईडी की कार्रवाई हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनका उपयोग ये सरकार विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, जबकि लोकतंत्र में इसकी मान्यता नहीं है। हम लोग चुनाव से भी पहले कहे थे इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को देश के नौजवानों से, किसानों से, भारत की सीमाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो हिटलर शाही तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं लोग। इस समय जो पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ, उत्तर प्रदेश ने ही उनको पूर्ण बहुमत से रोका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मेरे सारे साथियों को कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 37 सीट देकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोका। ये लोग बौखलाए हुए हैं। कभी ये जब इनकी सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, तो 2014 में हिंदुस्तान के लोगों को एक आश्वासन दिया था कि आप हमारी सरकार को ला दो, हमारी सरकार आएगी तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। हमारी सरकार को ला दो तो देश का जो काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है उसको हम भारत की धरती पर लाएंगे और जनधन खाता के माध्यम से हर परिवार को 15-15 लाख रुपये देने का काम करेंगे। और उसके बाद जब ये 2019 में सरकार से चले गए होते, लेकिन ठीक चुनाव से पहले एक घटना होती है पुलवामा की। आज तक ये सरकार पता नहीं कर पाई कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था और देश के किस रास्ते से आया था, और उनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिला। तो इस देश का नौजवान खुश है, न किसान खुश है, न व्यापारी खुश हैं, न हमारे पत्रकार साथी आप भी खुश नहीं हैं। आप भी अपने मन के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। एक ही डर, ईडी का डर। बार बार जिसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, जो इनका विपक्ष कर रहा है, उसके पास उनके पास एक ही हथियार है, वो ईडी वाला हथियार है। हम लोग तो बैठे हुए, हम लोग आप परिवार से आप भी आए हैं। अगर हम आपको साधना ही हमको होगा तो पूछ लूँगा कि आप अपने मोबाइल के बिल दिखा दीजिए, अब ये कपड़ा कहाँ से खरीदे हैं, वो दुकान की लिस्ट दे दिए। तो हर आदमी हर चीज़ का लिस्ट नहीं रखकर चलता है। इनके मन में एक ही भावना है कि जो हमारे विरोध में बोलेगा उसको हम ईडी, आपका सीबीआई भी है, तमाम अपने हम शक्तियों का उपयोग करते हुए उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन भारत डरने वाला देश नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया था, हाथा नहीं भाता। अब आप मुझसे इसके विषय में ज़्यादा जानते हैं, आप शुरू से भी जानते हैं
कि राजनीति के विरोध बहुत पहले से जो है हाथे से उनका रहा है। अब उनको मौका मिला है, लेकिन जब वो गोरखपुर से राजनीति करते थे, जब सांसद हुआ करते थे और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर हम अपने दिल को बड़ा नहीं करेंगे और हम प्रतिशोध के भाव से काम करेंगे, तो हमने भी टीवी चैनलों पर आपके मुख्यमंत्री को ऐसे सांसद रोते हुए देखा हूँ। और आने वाला जो हमारा चुनाव होगा, चाहे जितनी भी ताकत का उपयोग कर लें, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा और हम सरकार ही बनाएंगे। और हमारा संपूर्ण समाजवादी पार्टी आदरणीय तिवारी जी के साथ खड़ी है और इसमें समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे राष्ट्र से बयान दे चुका है कि हम जो है तिवारी परिवार के साथ खड़े हैं। उसी संदर्भ में मैंने भी हमारे परिवार से हमारे सिर्फ आपके संबंध रहे, आपके बाबा को भी संबंध रहे, आपके मैं गांव भी गया हूं। किसी भी आदमी को इस तरह से परेशान करना हमारे समझ से विपक्ष के लिए भी, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए भी कहीं से फायदे की चीज़ नहीं है। विपक्ष तो खड़ा हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही विपक्ष उभरेगा। ये अपने इनको जो है जो मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश का, मैं देश का, जिस वादे के साथ सरकार में आए, सबका साथ सबका विकास, सरकार में सत्ता पाते ही भूल गए। जिन किसानों के बल पर आए कि हम आय को दुगनी करेंगे, सरकार में आते ही किसानों को भूल गए। उन गरीब परिवारों को जिनका वोट लिए हैं कि हम बाहरी कालाधन भारत में लाएंगे, वो भी भूल गए। और तो और इनके शासन काल में आज़ादी के बाद सबसे अधिक कोई हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेकर भागा है, तो वो भी शासन काल का वर्ष है भारतीय जनता पार्टी का है, जहां पर 40,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी और विजय माल्या तमाम लोग लेकर के भागे हैं। अगर इनकी हैसियत हो, ये भारत के विषय में जो सोचना चाहते हैं, भारत का विस्तार करना चाहते हैं, भारत को मजबूत करना चाहते हैं, भारत को समृद्ध करना चाहते हैं, तो उनको क्यों नहीं विदेशों की धरती से भारत की धरती पर खींच के ला रहे हैं और 40,000 करोड़ रुपये से जो है पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ